हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लान बी के बारे में, क्योंकि मेरे चैनल पर मैक्सिमम लोग अभी प्लान ए की तैयारी कर रहे हैं। प्लान ए यानी कि निमसेट। अभी मैक्सिमम लोग का जो है फोकस जो होगा वो सिर्फ निमसेट और निमसेट पर होगा, क्योंकि लास्ट मंथ बचा हुआ भी है और फोकस होना भी चाहिए अभी। ठीक है, अभी फोकस अगर नहीं होगे तो निकलेगा भी नहीं। ठीक, क्योंकि लास्ट 6 मंथ बचा हुआ है और आपको इसमें जम करके टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए ये सब को बात थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लान बी। ठीक है, आखिर आपका प्लान बी क्या होना चाहिए। ठीक, तो देखो जैसे मेरे चैनल पर मैक्सिमम लोग अभी या तो बीसीए फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे या थर्ड ईयर में भी हो सकते हैं, या फिर बहुत लोग जो है वो ड्रॉपर होंगे, फिर या फिर कोई और अदर स्ट्रीम से होंगे। ठीक है, जो साइंस मैथ्स ऑनर्स वगैरह लेते हैं, ठीक, या फिजिक्स ऑनर उनका रहता है। ठीक, तो अभी वो लोग अपना प्रिपरेशन सारे लोग कर रहे होंगे। तो देखो जैसे हर चीज का एक पॉजिटिव साइड होता है, ठीक, और एक निगेटिव साइड होता है। तो हम लोग यहाँ जो है थोड़ा सा निगेटिव साइड को भी देखेंगे। ठीक, तो ज़्यादा ऑफेंड मत करना। जैसे मान लो तुम अभी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, निमसेट का एग्जाम दिए और एग्जाम तुम्हारा नहीं निकला। बोलोगे भैया अभी तो एग्जाम दिए भी नहीं, आप नहीं निकलने की बात कर रहे हैं। तो मान लो एग्जाम नहीं निकला तुम्हारा। ठीक, अब क्या होगा, एग्जाम नहीं निकलेगा तो घर वाले की तरफ से प्रेशर आ जाएगा कि अब तो तुमको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना ही है। ठीक, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जनरली। तो हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं ताकि आप लोग बाद में फंसो ना। ठीक, तो अब तो कहीं भी हमको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अब होगा क्या यहाँ पर तुमसे गड़बड़ी कि जैसे मान लो अब तो तुम साल भर जो है अपना फुल्ली फोकस मैथ पर दिए हो, या फिर जो भी तुम साल से तैयारी स्टार्ट किए थे। ठीक, तो तुम उतना दिन से मैथ्स ही पर फोकस कर रहे हो। तुम्हारा बीसीए तो तुम्हारा क्या हुआ, सिर्फ तुम उसको पास करने के लिए पढ़े, तो वहां तो तुम्हारा सारा बीसीए का पढ़ाई चौपट हो गया। ठीक, तुम उस पर ना ही अच्छे से फोकस कर पाए। अब तुम फोकस किए थे मैथ पर, और मैथ तुमको आगे कहीं काम आने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तुमको काम आएगा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वगैरह काम आएगा, मैट्रिक्स तो वो तो है ही। ठीक है, वो तो तुम्हारा नॉर्मल मैथ से भी हो जाएगा। लेकिन अब तुम साल भर दे दिए टाइम मैथ्स पर। ठीक, अब तुम एमसीए अगर कहीं आगे एडमिशन भी लेते हो तो तुम्हारा क्या होगा कि अब सिलेबस आएगा एमसीए वाला। ठीक, तो तुमको वो ज्यादा काम आने वाला है, ना कि मैथ्स। तो तुम उस टाइम सोचोगे कि काश मैं बीसीए अपना 3 साल वाला जो है फुल्ली फोकस्ड करता बीसीए पर, तो मेरा ऐसे बर्बाद नहीं होता टाइम। ठीक, तो जनरली यही चीज होगा तुम्हारे साथ। मान लो नहीं निकला, ठीक, तो यही चीज होगा, क्योंकि हम बता रहे अपना एक्सपीरियंस बता रहे, तुमको शेयर कर रहे हैं। ठीक, और क्योंकि मैक्सिमम लोग के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि सीट जानते हो, तुम लोग जानते हो कि एनआईटीज में कितना सीट है। ठीक, टोटल जो है वो 1000 सीट है, और स्टूडेंट कितना एग्जाम देते हैं, 25,000 स्टूडेंट रहते हैं। ठीक, 25,000 स्टूडेंट देते हैं, और ऑब्वियस है कि 25,000 स्टूडेंट में तो 25,000 का तो होगा नहीं। ठीक है, 1000 स्टूडेंट का होगा। और मान लो कि 1000 स्टूडेंट और कहीं और चलेगा। ठीक, मान लो वो जेएनयू, बीएचयू, या फिर और भी बहुत सारा एग्जाम होता है, डब्ल्यूबी, ठीक है, और एमसीए इसका एग्जाम महाराष्ट्र वाला, तो बहुत लोग वहां चले गए। मान लो 1000 सीट कम हो गया तो कितना बच गया, 23,000 स्टूडेंट बच गया। फिर बहुत लोग ड्रॉप भी ले लेते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम लोग के साथ ये होता है। ठीक है, यही गड़बड़ होता है। तो इसी के लिए हम तुमको, ताकि तुम, ठीक है, इसको रिग्रेट कर पाओ, ठीक है, इस चीज को रिग्रेट कर पाओ, तो हम इसीलिए तुमको एक प्लान बी बताने वाले हैं, ताकि तुम अभी से, ठीक है, अभी से, ठीक, बाद में तुमको ये सब चीज ना सोचना पड़े, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग को ये चीज सोचना पड़ रहा है। ठीक, तो ताकि तुमसे ये गड़बड़ ना हो, तो हम तुमको प्लान बी के बारे में बताने वाले हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहला प्लान बी में हम 3 प्लान बताएंगे। ठीक, जो कि तुम आगे कर सकते हो। ठीक है, करना या ना करना तुम्हारा काम है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक, और करना जरूर से जरूर करना। ठीक, तो देखो जैसे मान लो हम 3 इसमें प्लान बताने हैं। जैसे पहला नंबर, ठीक, तुम क्या करो, अभी तुम जो भी बीसीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में, जिस भी ईयर में हो, ठीक, चाहे तुम कोई अदर स्ट्रीम से भी हो, क्योंकि तुमको आगे एमसीए करना है। ठीक, सोच भी लियो, पूरा मूड बना लियो। ठीक, तो अब तुम क्या करना, ठीक, फर्स्ट नंबर, सबसे पहला चीज, तुम जिस भी ईयर में हो, सबसे पहले तुम एक भी कोई प्रोग्रामिंग स्किल पर पूरा का पूरा कमांड बनाओ, डीप नॉलेज एकदम। ठीक, तो अब बोलोगे भैया कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई बता दो जो कि प्लेसमेंट के लिए भी अच्छा हो, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो हाँ सुनो, C++ और जावा। ठीक है, ये दोनों प्रोग्रामिंग, दोनों में से कोई एक में आप एकदम डीप चले जाओ। ठीक है, कोई भी दोनों एक प्रोग्रामिंग में, चाहे आप C++ ले लो चाहे जावा ले लो। उसके बाद सुनो ध्यान से, उसके बाद जो है डेटा स्ट्रक्चर। अब बोलोगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो बीसीए में तो खैर पढ़े भी होगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, वो तुमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अक्सर कंपटीशन में जो भी ऑफ कैंपस में, ठीक, तुम्हारा वो पूछता ही पूछता है। ठीक, तो डेटा स्ट्रक्चर
और एल्गोरिथम को तुमको खोद देना है एकदम, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तुम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बना बना करके, ठीक। तो तुम और वो जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे वो तुम या तो C++ लैंग्वेज में पढ़ोगे या जावा, दोनों में से कोई एक अपना लैंग्वेज चूज कर लेना। तो पहला चीज़ अभी से तुम क्या करो, 1 घंटा ज़रूर टाइम दो, क्योंकि बाद में तुमको फील ना हो कि हम ये गलती कर गए, ठीक। तो तुम अभी से 1 घंटा एकदम फुल्ली फोकस्ड होकर के उस पर टाइम दो, ठीक। अब दूसरा चीज़, ठीक, दूसरा चीज़ क्या है कि तुम जो है अपना एप्टीट्यूड स्ट्रांग करो, ठीक है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, हर स्टेप पे तुमको काम आएगा एप्टीट्यूड और ये। तो तुम क्या करो, जो अभी नेमसेट का पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो तुम रीजनिंग, ठीक, रीजनिंग चाहे एप्टीट्यूड, तो तुम क्या करो, पहले उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाओ या फिर जो भी बुक लगा रहे हो, ठीक, उसको पूरा प्रैक्टिस में रखो। क्योंकि जैसे मान लो हम तुमको एक्सरसाइज जैसे बताते हैं रीजनिंग और क्वांट में, जैसे मान लो साइलोजिज्म, ठीक, तुमको अब आगे काम आएगा ही आएगा, ठीक। ब्लड रिलेशन, पजल, ठीक। फिर क्वांट में तुमको टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा चीज तुमको हर जगह यूज होगा आगे, ठीक। आगे मान लो अगर तुम NIT निकल भी जाता है तो तुमको वहां भी काम आने वाला है, ठीक। क्योंकि तुम वहां भी तुम्हारा प्लेसमेंट में होगा, तो वहां भी तुम्हारे क्लासमेट लोग के साथ वो टेस्ट वगैरह होगा, तो क्योंकि 4 राउंड होता है तो उसमें ये सारा चीज आ जाएगा, ठीक। तो तुम इसका भी ये कर सकते। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तुम जो है मान लो तुम्हारा नेमसेट नहीं निकला, तो फिर भी थोड़ा सा दिल में रह रहा है कि काश हम निकाल पाते, लेकिन तुमको घर के प्रेशर की वजह से अब तुमको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक। लेकिन तुमको यहाँ एक और मौका मिलता है, अब जो मौका मिलेगा वो थोड़ा सा IITs का भी मौका मिलेगा तुमको, IITs, NITs और IISc। बोलोगे भैया किस चीज़ का, तो गेट का एग्जाम। तुम अब क्या कर सकते हो, तुम गेट का भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, जिसके पास टाइम है वो अपना आप लोग दे सकते हैं। अब बोलोगे गेट का सिलेबस क्या है, तो गेट का सिलेबस सेम सिलेबस है जो तुम्हारा MC और BCA का सिलेबस था। जैसे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम, C++, DSA, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, फिर मैथ्स का भी कुछ पोर्शन आ जाता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारा चीज सेम तुम्हारा MCA का सिलेबस है। तो तुम अगर MCA पर अपना फोकस अगर आगे जाकर के अगर करते हो तो तुम वहां से भी तुम IITs NITs क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बहुत कम नंबर लाना पड़ता है, 30 नंबर, लेकिन 30 नंबर लाने में भी थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। तो तुम जो है वो गेट के थ्रू भी IITs NITs में जा सकते हो, ठीक। तो मेरा यही 3 प्लान था, ठीक है। तो आप अभी से इस पर फोकस कीजिए, ठीक, और अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी आपका लास्ट टाइम है नेमसेट का, जम के फोकस कीजिए अपना एग्जाम पर और पूरा तैयारी, पूरा जान लगा दीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, ठीक। और फिर इस प्लान पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो थैंक यू, यहीं तक हम लोग वीडियो रखते हैं।